ना जाने क्यों एक आफत नहीं आ पड़ी है हम पे। हसन साहब हमारे साथ, हम दोनों जाके अब जलील होने लगे। मैं बड़ा अवॉइड कर रहा था कि मुझे ना जाना पड़े, लेकिन अब जाना पड़ेगा। आज हम एक चीज डिसाइड कर लेंगे हम लोगों ने, ये टेल में कि रूडी एक दफा में ठीक होने वाली गाड़ी नहीं है। पेट्रोल निश्ता तो बॉयज जब तक फ्यूल डल रहा है, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इससे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बॉयज इस वक्त आपका भाई ना थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहा है और 2000 का डल भी है। पता ही नहीं चलता यार, 2000 में डलता भी तो 8 लीटर है। आपका भाई जा रहा है शॉपिंग करने, और शॉपिंग थोड़ी सी करनी है, एक फंक्शन है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। और उसके अलावा हमने जाना है वर्कशॉप। आप सोच रहे होंगे कि मैं रूडी पे क्यों नहीं हूँ, लालो पे मैं फिर रहा हूँ, मैं रूडी पे नहीं हूँ। तो वो उसकी वजह मैंने आपको बतानी है कि रूडी कहाँ है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स गो, जल्दी से करते हैं शॉपिंग और फिर निकलते हैं सीधा वर्कशॉप चलते हैं। इसकी बैटरी यार सब लेट हुआ हुआ, पता नहीं क्या सेल्फ में इशू हो सकता है मेरा ख्याल है। जो मैंने कलर निकलवा दिए ना, मैं नहीं सोचना मुझको सेट करेगा नहीं बस सिलवा लेने। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक हिंट दी थी 4 इंजेक्टरों वाली मार्केक्स। आज मैं आपको जाकर बताता हूँ कि क्या स्टोरी चली है, पूरा सिनेरियो हम आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे। देखते हैं वहां से गाड़ी आज लेके आनी है या कल लेके आनी है, आई एम नॉट श्योर। बड़ी फिल्म चली है, फिल्म। रूडी, ये किसने किया है? ये किसने किया है? What is going on with you? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटरी डेड तो नहीं है? यहाँ पे रूडी पिछले एक हफ्ते से यहीं पे है। जब से हम इस्लामाबाद से आए हैं, मैंने सुहेल भाई को सुहेल भाई को बारी दे दी थी। जब से हम लाहौर वापस आए हैं इस्लामाबाद नथिया गली से, तो मैंने गाड़ी आते साथ सुहेल भाई को पकड़ा दी थी कि मुझे अब गाड़ी कंप्लीट चाहिए, आपने मुझे कंप्लीट करके देनी है। टू माय सरप्राइज गाड़ी का छोटा मसला नहीं था, बड़ा मसला था। मैं समझा था सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टर्स जो है ना वो नहीं सही काम कर रहे, लेकिन यही नहीं, शॉर्टेज थी, उसके अलावा ECU में कोई फॉल्ट था, काफी सारे मसाइल थे जो कि सुहेल भाई ने इसके क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अभी एक लास्ट मसला रह गया, वो मसला ये है कि इसका AC ना सही से काम नहीं कर रहा। अभी सुहेल भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, जब वो आएंगे तो सारी डिटेल उनसे लेके मैं आपको दूंगा कि इसका A to Z क्या चेंज हुआ है। मजे की बात आपको बताऊं तो इसके VTEC जो होते हैं ना, आम जुबान में इसको VTEC ही कहते हैं, वैसे होंडा की टेक्नोलॉजी, लेकिन जो इसके VTEC होते हैं ना, जो सेंसर्स होते हैं, इसके 2 एक साइड के खराब थे। आज जो है ना गाड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से फ्री हो जाए। बैटरी नंबर 2 लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dad. करूं? गुस्सा ही कर गई है यार ये तो। जरा गुस्सा काम करते फिर मैं आपको बताता हूँ इसके साथ किया क्या क्या। A few inches later. मैंने 1 घंटे का नैप भी ले लिया है, नैपा ले लिया मैंने। मैं सो गया था। ये सोफा बड़ा मजेदार सोफा है, और ये जो सुहेल भाई ने अपने दफ्तर का माहौल बनाया हुआ है ना, ये सर पे तो AC लगा हुआ है, तो नींद कैसे ना आए। 1 घंटा सोने के बाद अब मैं उठ भी गया हूँ, लेकिन जिस बंदे का इंतजार है वो अभी तक नहीं आया। थोड़ी देर पहले हमने गाड़ी को स्टार्ट करके चेक किया है मैंने कि स्टिल अभी गाड़ी के अंदर कच्चे धुएं वाला मसला, पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं बताया था अभी, इसके अंदर कोई कच्चे धुएं वाला मसला था, गाड़ी कच्चा धुआं मार रही। वो मसला रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। कोल्ड स्टार्ट पे था, लेकिन कुछ देर बाद भी था। बकवाल उनके नहीं होना चाहिए था। तो सुनो मेरी बात गौर से सुनो। जब गाड़ी के हम पीछे बैठते हैं ना तो
जब गाड़ी के हम पीछे बैठते हैं ना तो गाड़ी रुला देती है, ऐसा सी। इतना कच्चा धुआं, उसकी वो जो इंटेंसिटी है कच्चे धुएं की इतनी स्ट्रांग है। अच्छा, कच्चे धुएं का तो एक सीन हो गया। अब कच्चे धुएं के अलावा हमारे पास दूसरा मसला जो है वो एसी का है। एसी नहीं चल रहा है यार, अजीब क्या हो रहा है गाड़ी के साथ, समझ से बाहर है। खैर दुआ करें कि मार्केट्स ठीक हो जाए ताकि हम आपको बहुत सारा एक्साइटिंग सा कंटेंट आपको दिखा पाए मार्केट्स के रिलेटेड। हमारी बोरियत को दूर करने ये आ गया है और इसने इतना मेरे से इंस्पायर्ड हुआ है। मेरे पास दोनों है, ये भी है और ये भी है। ये वाली सेल पे थी, ये वाली वो होलसेल पे नहीं थी। मेरी जैसी शर्ट है। चल बोरियत चल रही थी लेकिन ये आ गया थोड़ी सी बोरियत दूर करने। थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर देखते हैं कि उस्ताद जी आते हैं कि नहीं आते, उनसे पूछते हैं क्या करना है गाड़ी का। गाड़ी हमारे पास आई थी तकरीबन एक हफ्ता पहले और उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी रिच चल रही थी, कच्चा और काला धुआं मार रही थी। वो क्यों था ये मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि हमारे ऑक्सीजन सेंसर्स का भी इशू था, वैल्यूज ठीक नहीं आ रही थी। VVTi है उसमें प्रॉब्लम भी था, हमारे एयर फ्लो का इशू भी था, ये कोरोला का लगा हुआ था। रातों बाद में क्या चीज़ थी और एट दी एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी ECU में भी प्रॉब्लम था। जब हमने डायग्नोसिस शुरू किया तो हमें सबसे पहले पता चला कि यार हमारे ऑक्सीजन सेंसर जो है वो वैल्यू ठीक नहीं दे रहे। हमारे जो फ्रंट के दो ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि ये 6 सिलेंडर इंजन होता है और ये इसमें 2 हेडर्स होते हैं, तो ये फ्रंट के 2 ऑक्सीजन सेंसर्स थे, एक बैंक A और बैंक B, सॉरी बैंक 1 और बैंक 2। ये दोनों की वोल्टेजेस नहीं आ रही, इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा था कि ये लोग वैल्यूज क्या दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये चेंज किया। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे वैल्यूज तो आना शुरू हो गई हैं लेकिन वो वैल्यूज ठीक नहीं थी। तो -3 से +3 के दरमियान रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी जो है वो -17 -20 तक जा रही थी। इसका मतलब है गाड़ी रिच चल रही है। रिच चलने का मतलब है कि पेट्रोल जितना आ रहा है उतनी हवा नहीं है कि वो कमर्शियल पूरी हो सके। अगली चीज जो हमने हल की, हमने अपना मैस फ्लो चेंज करके देखा, ये कोरोला का लगा हुआ था, ये नहीं लगता इसको, इसका डिफरेंट होता है। हम लोगों ने चेंज किया, हमारी वैल्यूज कुछ बेहतर हो गई लेकिन फिर भी सही रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था इसका। अब जब हमारी सारी वैल्यूज ठीक थी, हमारे इंजेक्टर्स ठीक थे, हमने मशीन पे चेक कर ली, जब सब कुछ हमारे सेंसर्स अब ओके हो चुके हुए थे, तो उसके बाद भी हमारी वैल्यूज तो बाहर रही हैं लेकिन वो इंटरप्रेट ठीक नहीं हो पा रही है। यानी कि जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है वो उन वैल्यूज को लेके उस पर जो एक्शन होने वाला है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो फिर हमारा शक अपने कंप्यूटर की तरफ गया। हम लोगों ने जब दूसरे कंप्यूटर लगा के देखे तो हमें 2 चीज़ों का इंकशाफ हुआ। नंबर 1, हमारा कंप्यूटर जो लगा वो पहले चेंज हो चुका है, इस गाड़ी का अपना ओरिजिनल नहीं है। नंबर 2, हमारी गाड़ी को जो कंप्यूटर फिट आया वो 250 का नहीं था, वो 300 का था, यानी कि वो 2500 सीसी का नहीं था, वो 3000 सीसी का। उससे इंकशाफ ये हुआ कि जो हमारा हेड लगा हुआ है गाड़ी को वो 3000 सीसी का लगा हुआ है। और अब गाड़ी अलहमदुलिल्लाह ठीक काम कर रही है। जो अभी भी थोड़ी सी स्मेल एक आ रही है रिचनेस की, वो क्योंकि गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है वो इसलिए आ रही है, वो कोल्ड स्टार्ट पे आ रही है। जब हम कोल्ड स्टार्ट पे गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमारी वैल्यूज़ -7 से शुरू होती हैं और वो आकर 0 पे आ जाती है। शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ जो -10 से +10 के दरमियान में रहनी चाहिए वो हमारी कुछ -2-3 पे रह रही है, विच इज़ परफेक्ट। मतलब हमारी जो कंबस्टर हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। कोल्ड स्टार्ट के ऊपर एक कच्चे की स्मेल हल्की सी फील होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्मेल हर गाड़ी के अंदर आती है जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होता। मेरी होंडा सिटी है 2004 की, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है, तो ये स्मेल उसके अंदर भी आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा मसला जो है वो पूरी तरह हल हो चुका है। जिस तरह पहले चल रही थी उसमें और अब चलने में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन वो मेन फ़र्क इन 2 चीज़ों की वजह से है। ये क्या है? ये आपके VVTi हैं, इनको दिस इज वन VTEC कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि जब अभी गाड़ी RPMs ऊपर जाते हैं तो इन्होंने यहाँ से, ये एक तरह का एक्चुएटर होता है, आपको स्प्रिंग वाला नजर आ रहा होगा अंदर, इसके एक्चुएटर, इसको पावर मिलती है और ये एक्चुएटर खोल देता है। इसकी वजह से जो ऑयल है वो आपको इसमें से पास करता है और आपके जो अभी कैम्स की जो टाइमिंग होती है उसको बढ़ा देता है। तो जो एयर फ्लो है आपका इनटेक का और एग्जॉस्ट का, एक इसमें से इनटेक पे लगता है और एक एग्जॉस्ट पे लगता है। इनटेक का एयर फ्लो यानी कि जो अंदर हवा आ रही है वो भी बढ़ा देता है और फिर जो एग्जॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हवा अंदर आ रही है उसने बाहर भी जाना है, तो एग्जॉस्ट का एयर फ्लो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके जो वो जो होंडा वाले बॉयज कहते हैं ना कि VTEC जस्ट किक्ड इन यो, ये वो वाला काम करता है। अच्छा, हमारे पहले ये लगे हुए थे ग्रैंडी के, इसीलिए पहले ग्रैंडी की तरह चल रही थी। ये ग्रैंडी के थे और ये भी कोरोला का। ये कोरोला का था 1300 सीसी वाला। अब हमारी गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल 100% ओके है। आपने कंप्रेशन टेस्ट भी किया था इंजन का, कैसा है? एसेंशियली इसका जो कंप्रेशन होनी चाहिए वो 176 होनी चाहिए। 176 नहीं चाहिए, इंजन जो है वो मतलब खराब होने की तरफ जा रहा है। हम 190 से 200 में फिर रहे थे, विच इज ऑल राइट, गिवन कि आप 10-40 डाल रहे हो बीच में। 1040 के ऊपर ये वाली कंप्रेशन वाज वेरी गुड। ये सारी चीजों में खुशी की बात है कि हमारा इंजन ठीक है। क्या बात, ये बात है। इसके बहुत सारे मसले हैं लेकिन अब एक मसला जो हम फेस कर रहे हैं वो है इसका एसी का इशू। पता नहीं ना जाने क्यों एक आफत नहीं आ पड़ी है हम पे। हसन साहब हमारे साथ हैं, हम दोनों जाके अब जलील होने लगे हैं। मैं बड़ा अवॉइड कर रहा था कि मुझे ना जाना पड़े लेकिन अब जाना पड़ेगा। हम एक चीज डिसाइड कर लेंगे, हम लोगों ने ये टेल में कि रूडी एक दफा में ठीक होने वाली गाड़ी नहीं है।
निकलते हैं, चलते हैं। यार मैं वार्म अप कर रहा हूँ, बिलाल को जाना है। बिलाल ने कौन से काम करने थे एक्सरसाइज? अभी हम जा रहे हैं इसका एसी का काम थोड़ा बहुत सेट करवाने। ये गाड़ी हमें 4 दिन की चांदनी दिखाती है और फिर अंधेरी रात में इसको ठीक करवाया जाता है, फिर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ये सर्कल देखते हैं कब तक चलता है, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। लेट्स होप सो कि जल्दी काम हो जाए इसका एसी का। लो भाईजान, बिलालगंज आ गई है गाड़ी और अब इसकी एसी की वायरिंग के साथ कुछ छेड़खानी करने लगे हैं। बेचारी गंदी हुई है काफ़ी, लेकिन पहुंच गए हैं। ओए ये क्या है, सिविक नीचे आ गई है यार गाड़ी के। हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े इन्होंने ना उससे कहा है वो बाकी है। इतनी खुश यार अदनान भाई, यार आपके कॉन्फिडेंस को दाद देता हूँ यार, क्रॉस 420 वाले नहीं है। बताएं किया क्या है आपने? यार एक तो इसके फैन नहीं प्रॉपर ऑन हो रहे, दूसरा इसका ना एक पल्सर वाला सेंसर लगा होता है, वो अच्छा। प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो रहा, उसका मैनुअली अपने तरीके से चला लेते हैं। जुगाड़ तो नहीं ना है? नहीं अभी जुगाड़ कोई नहीं, जेन्युइन ही है, समझ ले, जेन्युइन ही है। भाईजान मेरी रोलेक्स की असली घड़ी पे इस वक्त 12:30 तकरीबन होने वाले हैं और हम बिलालगंज में अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एसी हमारा चल पड़ा है। मैकेनिकल अभी रास्ते में हसन भाई ने चलाई है, ज़रा अपना रिस्पांस बताएं गाड़ी का। यार पहले से काफ़ी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। थ्रोटल रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बात करें ना ओवरऑल तो बहुत अच्छी है, पहले से बहुत आराम है गाड़ी, मजा करवा रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। खैर अब देखते हैं क्या होता है। मसला पता क्या निकला है? एसी का मसला था ही नहीं, एसी ठीक था। अच्छा, जो इसकी फ़ैन की डब्बी है जिसने फ़ैन को ऑपरेट करना होता है ना, उसमें को फॉल्ट। अब वो जो डब्बी है ना, वो हमने अभी अरेंज करनी है। ठीक है, वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अल्लाह करे वो अंधेरी रात ना आए और चांदनी हमारी चलती रहे। दिस इज नाइट लाइफ लाहौर। भूख बहुत शदीद किस्म की लगी है हम दोनों को। चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं कि गाड़ी के साथ चल क्या रहा है। आइए चलते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। एसी चल रहा है, ये बताओ। हाँ एसी चल गया यार हमारा। हेलो, आवाज आ रही है? 2% डील तो नहीं होगी अपने पास? नो सर, 2% कोई भी डील नहीं है। मैं क्रिस्पी चलेगा। हाँ जाने दो। सर जी लो, हेलो। लो भैया, हमारी रोटी आ गई है, सुबह से भूखे हैं, कुछ खाते हैं। इधर खड़ा है। कुछ खाते हैं, ये देखिए स्पाइडरमैन। तो जनाब अपडेट ये है कि हमने वर्कशॉप पे दोबारा गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि जो पार्ट हमने अरेंज करना था बिलालगंज से वो हमें मिला नहीं। तो हमने इसके फ़िलहाल जो है ना जुगाड़ की है, वो जुगाड़ हमने करना है ख़त्म। और कल वो हमने जो पार्ट, एक छोटी सी डब्बी होती है जिसने फ़ैन को बेसिकली ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना होता है, जब गाड़ी एक टेम्परेचर पे पहुंचे तब फ़ैन जो है वो चल पड़े हैं। इसका वैसे मैंने देखा 95-96 डिग्रीज़ पे, जब इंजन 95-96 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे पहुंच जाता है फिर फ़ैन चलते हैं। तो अभी वो डब्बी जो पहले लगी हुई थी वो सही काम नहीं कर रही थी, वो चाइना की थी। तो वो हमने अब अरेंज करनी है। सुबह जो है वो अदनान भाई आ जाएंगे जो बिलालगंज होते हैं, और फिर वो इसकी डब्बी इसको लगा देंगे। अब जो है ना रात का वेला है, काफ़ी लेट हो गए हैं, चलते हैं घर। इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो भाई याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़लालत चल रही है यार, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात। अभी अंधेरी रात है, कल 4 दिन की चांदनी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। बाय बाय। लगेगा ऐसी हैं? लगेगा ऐसी। अभी मैंने बंद किया था ताकि आपको आवाज़ सही से है। ये यार अब ये चेक करें यार। हो ये देखें जरा, व्लॉगिंग के चक्कर में हम गाड़ी तबाह कर बैठेंगे। ओफ, टू मच कोल्ड। बंद कर दो। बंद कर दो, क्योंकि मौसम बाहर अच्छा है। एसी चल गया हमारा। वैसे वो खड़ी है क्यूटी सी मीना, इसके टायर चेंज हो गए हैं बाय द वे। अभी भी कच्चा पक्का ही काम किया इसने वैसे। हो गया, चलो जाओ फिर, यहाँ पे क्यों बैठे हो? ओके भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।